हाय जेमिनाई, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में पॉजिटिव होंगे एंड पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ओके जेमिनाई, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग जो कि होने वाली है आपके 2025 के सेकेंड हाफ की। ठीक है, मतलब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में क्या एनर्जी एक्सपेक्ट है आपकी जनरल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। सबसे पहले जनरल एनर्जी चेक कर लेंगे, जिससे हमको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एक्चुअली में आपकी जनरल लाइफ में कौन सी एनर्जी आने वाली है। ठीक है, ये आपके करियर में हो सकती है, आपकी लव लाइफ में हो सकती है। फिर हम आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर को देखेंगे। ओके, एंड लास्ट में हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेंगे, कुछ यूनिवर्स गाइडेंस लेंगे, जिससे कि ओवरऑल प्रेडिक्शन आपको मिल सके। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए कि जेमिनाई की लाइफ में कौन सी एनर्जीज आने वाली हैं आने वाले फ्यू मंथ्स में। ओके, द व्हील, द डेविल, Knight of Pentacle, Two of Wands, and finally the World, Success. ओके, आपकी स्टोरी जो है ना वो सक्सेस से ही स्टार्ट हो रही है एंड सक्सेस पे ही ख़त्म हो रही है। मतलब यूनिवर्स का गुड लक आपके साथ है। यूनिवर्स आपको कोई चांस दे रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ नया अच्छा, आप मतलब गुड लक के साथ आने का वेट कर रहा है। ठीक है, कोई एनर्जी है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रही है एंड बिलीव मी, बहुत ही गुड एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है एंड सक्सेस की एनर्जी है। कुछ मौका मिलने वाला, कोई नया चैप्टर आना चाहता है, लेकिन आप उस नए चैप्टर को स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आप किसी चीज़ में अटके हुए। मे बी ऐसा है कि कोई नया रिलेशनशिप आना चाह रहा हो या रिलेशनशिप में कुछ नया मोड़ आना चाह रहा है। आप कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर के कुछ ऑब्सेशन है, कुछ निगेटिव डाउट्स है, कुछ थॉट है, या कोई लिटरली कोई अदर पर्सन हो सकता है जो आपकी इस एनर्जी को इंटरप्ट कर रहा हो या रोकने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, तो कोई ना कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से आप में थोड़ा रुकावट आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रोथ आगे नहीं है। ये एक नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो अश्योर करता है कि सक्सेस तो मिलेगा, अभी डिले है, मतलब अभी चीज़ें स्टक हो गई है, रुक गई है, बहुत स्लोली 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 मूव कर रही है। आपको समझ में भी नहीं आ रहा है चीज़ें बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ बदलाव होगा, विद टाइम आपको सक्सेस मिलेगा। कुछ प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। कुछ दो चीज़ें हैं जिसमें से दो डिसीजन है, जिसमें से एक डिसीजन लेना मस्ट रहेगा एंड वो एक डिसीजन डिसाइड करेगा कि आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है जो गारंटेड सक्सेस बताता है। ठीक है, यूनिवर्स अश्योर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जी आएगी एंड आपको सक्सेस भी मिल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, दिसंबर तक में। ओके, मतलब जिस भी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ को आपको निगेटिविटी को दूर रखना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला फॉर्मूला को अपनाना है। भले ही स्लोली जाओगे ना कि श्योरली रिच कर रहे हो। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई एक डिसीजन को लेना है। आपको बेटर पता होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड आपको कौन सा वो एक डिसीजन ज़रूरी है। आप शायद बार बार यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे एंड यूनिवर्स का यही तरीका होता है आपको आंसर करने का कि आपको अचानक से आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि हाँ मैं यही तो चाह रहा था, मैं यही तो चाह रही थी एंड यूनिवर्स ने आपको गाइड कर दिया। ओके, एंड उस चीज़ में आपको फाइनली सक्सेस मिला। अब हम लोग चेक करें, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि जेमिनाई की लाइफ में नेक्स्ट फ्यू मंथ में इनकी लव लाइफ में क्या क्या एनर्जी आने वाली है। ओके, मंथली प्रेडिक्शन में तो ओवरऑल देखेंगे ही हम लोग, इसमें देख लेते हैं क्या क्या होने जा रहा है। इसमें हम लोग अगस्त की रीडिंग तो कर रहे हैं, अगस्त का टैरोट कर रहे हैं एंड एस्ट्रोलॉजी भी चेक कर लेंगे एंड अगस्त के साथ साथ हम लोग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की कर रहे हैं। ओके ओके वाह, बहुत अच्छा। फाइनल कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। ठीक है, कुछ चाइल्ड लाइक इशू है, कुछ चाइल्डहुड इश्यूज हैं जो बार बार रिसरफेस हो जाता है। कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मतलब ये कि किसी मतलब एक कार्ड का बहुत सारा मतलब होता है। तो अगर आप में से कुछ लोग अपने चाइल्डहुड इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं कि बार बार पास्ट की चीज़ें ही रिपीट हो जाती है, आपकी जो पास्ट वुंड है, पास्ट का जो वो है, क्या कहते हैं, आपका जो पेन है एंड पास्ट इमोशंस है, वो अचानक से रिसरफेस हो जाता है और आपको परेशान करता है। ठीक है, एंड
कुछ लोगों के लिए ये कोई गुड न्यूज़ भी है, ठीक है, कि अचानक से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला आपके लव लाइफ में, तो उस पर ना काम करना मस्ट रहेगा आपको। आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। एंड 3 ऑफ शॉर्ट बता रहा है कि ये कोई पेन है जो बार बार आ जाता है, ठीक है, लेकिन अब उस पेन में रेस्ट भी मिलेगा आपको। आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आपकी लव लाइफ में कुछ दिनों का थोड़ा सा आपको ब्रेक और रेस्ट लेना पड़ेगा। एंड ऐसा करने से आपका जो वुंड है ना, क्योंकि 3 के बाद ही 4 आता है, कितना अच्छे से प्रिडिक्ट हुआ है कि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड आया एंड उसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड आया, मतलब आपकी जो पेन है ना उसमें से आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। एंड मे बी आप पेन एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपको पेन होता भी है, आपकी लव लाइफ में आपको किसी तरह का बिट्रेयल मिलता है, किसी तरह का धोखा मिलता है, किसी तरह का दर्द भी होता है ना, तो आपको उससे ना आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, जिससे कि आपको पीस और शांति मिलेगी, आप हील करोगे एंड फाइनली आपकी लव लाइफ एकदम रॉक ऑन हो रही है, ठीक है, अच्छे से मूव करें। लेकिन चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि हम डिसिप्लिन हैं, हमने एक डिसीजन लिया है, ठीक है, उस एक डिसीजन के साथ हमारे अंदर विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग विल पावर के, हमने जो डिसाइड कर लिया हम उसी को करेंगे। एंड एक डिसीजन लेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे एंड फिर ग्रो करेंगे। अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो ये चैरियट की एनर्जी आपकी लव लाइफ को बहुत अच्छे से हील कर देगी, ओके। एंड लव लाइफ एक बिग कंसर्न होता है, तो हम देखेंगे आने वाले टाइम में आपके लव लाइफ में और कौन कौन सी एनर्जीज को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रिकन्सिलिएशन, अगर पास्ट की गलतियां आप लोग रिपीट मत करिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी चांस दे रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन मस्ट होना है, आपको जब भी बात करनी है अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेशन करना है, ओके। लव लाइफ के साथ ही आपको अपने करियर को भी एंड बाकी एक्सपेक्ट को भी बैलेंस करना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले हो सकते हैं 1-2 महीने में ऐसा हो कि आपको बहुत सारा काम आ जाए एंड आपको इकट्ठा दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना पड़े, ओके। आपको ना डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है, ये एडवाइस में आया है। यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है, अदरवाइज डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि डोमिनेट ना करें एक दूसरे को, क्योंकि प्रेडिक्शन में आपने सुन लिया है तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। नाउ हम लोग चेक करेंगे कि मेरे प्यारे प्यारे जेमिनाई मिथुन राशि के करियर में क्या आने वाला। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के करियर में क्या आने वाला है, ओके। एस ऑफ वॉन्ड, थैंक यू यूनिवर्स। द मून, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी, सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ रखते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको आपके करियर में, ठीक है। एंड आपको बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस भी करना पड़ेगा, हो सकता है जैसे 2 ऑफ पेंटिकल हमने आपकी लव लाइफ में भी देखा, हमने आपके करियर में भी देखा, मतलब इट मेक्स सेंस कि 2 ऑफ पेंटिकल बहुत मैटर करता है। आपकी लव लाइफ को भी बैलेंस करना है, आपको आपके करियर को भी बैलेंस करना है, दोनों को इक्वली बैलेंस करना है, ठीक है, एकदम अच्छे से, कि लाइफ आगे भी बढ़ते रहना है एंड दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है, ओके। एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है करियर के लिए आप मोटिवेटेड हैं, आपको एक चांस मिल रहा है, आप मोटिवेशन के साथ कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर का डर जो है ना, तो बार बार आपको गुमराह कर देता है, मिसलीड करता है, ठीक है। तो यूनिवर्स ऐसे कह रहे हैं कि दूसरों के साथ मिल करके, दूसरों की हेल्प से, ठीक है, अपने करियर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए। मे बी ये हेल्प आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली हो सकती है, जहाँ पे आप काम करते हो, आपके कॉलीग्स हो सकते हो, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कीजिए वर्क प्लेस पे, ताकि आप अपना काम कर सको एंड बहुत अच्छे से कर सको, ठीक है। 7 ऑफ कप बता रहा है कि आपको ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलेगी जिससे आप इमोशनली कंफ्यूज हो जाओगे, कि हर चीज़ आपको अच्छा लगेगा, करियर के मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, शायद इसीलिए 2 ऑफ पेंटिकल भी आया था कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इस तरह की मल्टीपल चॉइस मिलेगा और वो हर चॉइस आपको कहीं ना कहीं टेम्प्ट करेगा, ठीक है। लेकिन आपको अपने सूझबूझ से, अच्छे से समझदारी करके, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके कुछ डिसाइड करना है, ओके। एंड जब आप अच्छे से सीख करके कुछ करोगे तो आपका करियर काफ़ी ग्रो करेगा,
ओके जेमिनाई, अब आ गई ओरेकल कार्ड्स की बारी एंड हम देखेंगे यूनिवर्स मेरे प्यारे प्यारे जेमिनाई को क्या भेज रहे हैं। वॉचिंग क्लाउड्स, ले बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। ये कार्ड किससे रिलेटेड है जेमिनाई, मुझको कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, और कमेंट में यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। ओके 1111 ड्रॉप कीजिएगा। ये कार्ड रिलेट करता है टू सॉरी 4 ऑफ सॉर्ड्स से, जहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं ले बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, अगर आपको लव लाइफ में कंफ्यूजन लग रहा है तो अभी क्या करो ना, आप आराम से रेस्ट करो, विद टाइम आपको आंसर मिलेगा। सेवर योर लाइफ, पैशन एंड प्लेजर। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में पैशन भी मिल रहा है एंड प्लेजर भी मिल रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन आप खुश रहोगे तो खुशियाँ आपके पास जरूर आएगी। 3 ऑफ समर, न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग। ये 3 ऑफ कप जैसा कार्ड है, शायद बहुत लोगों के लिए ये न्यूज़ आने वाला, कुछ गुड न्यूज़ आने वाला लव लाइफ में, जिसमें आप बहुत खुश हो जाओगे एंड आप अपनी लव लाइफ में मेहनत भी करोगे एंड बहुत अच्छा रिजल्ट, जो भी मेहनत जो भी स्ट्रगल आपने किया है ना, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा आपको। अनाउंसमेंट सच एज वेडिंग, ग्रेजुएशन एंड बर्थ फ्रेंड्स यू चेरिश। ओके, हाँ ये भी है ना कि वेनस आपके फर्स्ट हाउस में है एंड फर्स्ट हाउस से वो आपके 7th हाउस में देख रहे हैं। वेनस लॉर्ड हैं आपके 5th हाउस के, तो इस तरह से आप देखो तो एक तरह से ना आपकी जब 5th लॉर्ड 7th हाउस को एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो लव मैरिजेस के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो मे बी आपको एक सीरियस कमिटमेंट भी मिल सकता है 21 ऑफ अगस्त से पहले पहले। ओके, Chariot, success that comes from dedication and discipline, celebrating your accomplishment, being in spotlight। ये कार्ड रिलेट करता है आपके चैरियट के कार्ड से। आपकी लव लाइफ लगता है बहुत ज़्यादा ही कंसर्न हो आप अपने लव लाइफ के लिए, तो जेमिनाई आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि चैरियट का कार्ड फिर से आया है एडवाइस में। यूनिवर्स आपको अश्योर कर रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन से। मतलब आपकी विल पावर अच्छी होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन अच्छा होना चाहिए एंड आपको बेटर चॉइस करनी है। ओके, एंड देखते हैं और मैसेज क्या है। यू आर डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस ऑफ द विंग ऑफ लव। आप लव के लिए डेस्टाइंड हो पहले से। ऑनर थाई सेल्फ, यहाँ चैरियट्स पे भी यूनिवर्स आपको बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे हैं, अपनी आप की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी इज्जत कीजिए। आप किसी के प्रिंस चार्मिंग या किसी की प्रिंसेस बनने से पहले आप ये सोचिए कि आप अपने आप के प्रिंस चार्मिंग एंड अपने आप के प्रिंस हो। ठीक है, एंड खुद का केयर, खुद का सेल्फ केयर, खुद को हमेशा ही अप्रिशिएट किया कीजिए। ओके, एंड अब हम लोग लेंगे कुछ टी लीव्स। रिंग, वाओ, आप में से लिटरली कुछ लोगों की ना मैरिज तो होने वाली है इन फ्यूचर, क्योंकि ना मैरिज एक तो आपके प्लानेट एक्सपेक्टेशन वैसा बन रहा है, उसके बाद यूनिवर्स ने आपको मैरिज के लिए एक बार और एश्योर किया था एंड अभी फिर से कार्ड आ गया है। वाओ, यू विल रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, वेरी गुड। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, हाँ ये कार्ड किससे रिलेट करता है बताइए। 3 ऑफ सॉर्ड्स से, जो कि आया था, मतलब ये भी रिपीट हुआ है आप में से कुछ लोगों के साथ में भी ऐसा पॉसिबल है। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। ओके, इग्नोर कीजिए इस इंसान को जो आपसे स्टूपिड तरीके से बिहेव करता है ना। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, कोई एडमायरर है जो आपको बहुत एडमायर करेगा। ओके, एंड हम लोग नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स लेंगे। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ फॉर फोर्टिट्यूड। ओके ठीक है, आपको अगर कोई झुकाने की कोशिश करे ना तो प्लीज़ आपको झुकना नहीं है, बल्कि आपको उनका सामना करना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनना है। बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, बहुत सारी गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। क्या बात है। मंथ, सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, मे बी कुछ अब मिल जाए आपको। डीलिंग एंड रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, कोई ओल्डर मैन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शॉर्ट जर्नी, मे बी आप किसी शॉर्ट जर्नी में जाओ, या हो सकता है ड्राइव पे चले जाओ, या लिटरली मेंटली कोई शॉर्ट जर्नी हो सकता है आप थोड़े दिन के लिए कुछ कितनी चीज़ों से ब्रेक ले रहे हो एंड इसलिए आप किसी शॉर्ट जर्नी में जा रहे हो। एंड हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यूनिवर्स आपकी लव लाइफ में क्या बोल रहे हैं। ट्रू लव, ये आपका ट्रू लव है।
कुछ लोगों के लिए ट्रू लव होगा। अनरिक्वेटेड फीलिंग, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोग की फीलिंग थोड़ी सी अभी डिम हो गई है, ठीक है ना। एंड अभी आप लोग को ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा अगर एक दूसरे से अलग रहेंगे तो वापस से वो रीइग्नाइट हो जाए रिलेशनशिप। लव योर शैडो, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप दूसरों को एक्सेप्ट कीजिएगा। सोलमेट, यस दिस पर्सन इज योर सोलमेट। कुछ लोगों को तो उनका सोलमेट ही मिल गया है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम लोग करेंगे आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि कार्ड्स भी सारे प्लैनेट्स को बताते हैं, लेकिन मेरे लिए पर्सनली वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्ड्स आपके अभी के एनर्जीज को बता रहा है, एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये बता रहा है कि प्लैनेट्स आप पे क्या इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं एंड आपको उससे कैसे डील करना है। सपोज आपके फर्स्ट हाउस में आपके फिफ्थ लॉर्ड बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड आपके सेवन्थ हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ना लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपके सेवन्थ हाउस में ना शनि की भी दृष्टि है अभी, एंड शनि लॉर्ड बन रहे हैं आपके नाइन्थ हाउस के। मे बी अभी भाग्य कहीं ना कहीं आपको एक साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके भाग्येश भी हैं शनि, अष्टम के भी हैं। तो अचानक से सडन, अष्टम बताता है अचानक सडन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एंड नाइन्थ हाउस बताता है आपका भाग्य। अगर आपका और आपके पार्टनर का लव बहुत स्ट्रांग है ना, तो प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस ऐसा रहेगा कि 21 अगस्त से पहले पहले प्लैनेट्स अपने इन्फ्लुएंस से आपके रिलेशनशिप को एक कमिटेड रिलेशनशिप में बदल देंगे। मतलब एक कमिटमेंट जो आप चाह रहे थे वो मिल जाए, क्योंकि जुपिटर जो है ना वो बहुत शुभ ग्रह है, एंड जुपिटर की दृष्टि भी आपके सेवन्थ हाउस में पड़ रही है। एंड आप समझिए कि सेवन्थ हाउस जो है ना, यहाँ जो 9 नंबर देख रहे हैं ना, ये जुपिटर की खुद की राशि है सेजिटेरियस, और ये 12th नंबर भी जुपिटर की ही राशि है। अब ऐसा प्लैनेट का इन्फ्लुएंस मुझको देख के ऐसे समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है कि आपके सेवन्थ हाउस में ना शुभ ग्रहों की दृष्टि बहुत पड़ रही है। हालांकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं बोली जाती है, लेकिन फिर भी चूंकि शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं एंड उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप लोग ट्रू हैं, ट्रू लव में, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ट्रू लव आया था, सोलमेट कनेक्शन में आप लोग कमिटेड हो एक दूसरे से, तो नो मैटर कुछ भी हो जाए आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस इस तरह का बन रहा है। एंड अभी 21 अगस्त के बाद वेनस इस घर में ट्रैवल कर जाएंगे, एंड वेनस जो है ना उसके बाद फिर आप मान लो 15 सितंबर को वेनस इस घर में ट्रैवल कर जाएंगे, एंड उसके बाद 9 अक्टूबर को वेनस इस घर में आ जाएंगे, एंड फिर 2 दिसंबर के लगभग वेनस इस घर में रहेंगे, ठीक है। एंड दिसंबर के लास्ट होते होते वेनस इस घर में आ जाएंगे, एंड फिर हमारा ईयर जैसा वो था कि उस हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है। लास्ट में फाइनली इस यहाँ आ जाएंगे, मतलब आप समझ लीजिए कि 20 दिसंबर तक वेनस, मतलब 23 डेज में वेनस अपना स्थान बदलते हैं, तो इस हिसाब से 20 दिसंबर तक अगर वेनस यहाँ आ जाते हैं तो दैट्स मीन कि ये अपने 7th हाउस में आ जाएंगे। मे बी अभी जो कमिटेड रिलेशनशिप शुरू होगा बहुत लोगों का, तो हो सकता है वो शादी में चेंज हो जाए दिसंबर तक, एक अच्छे एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि ग्रहों के ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। अब जब वेनस इस घर में आएंगे तो क्या करेंगे, चूँकि 5th लॉर्ड है, मैं लव का घर का मालिक 2nd हाउस में जाएगा, ठीक है। हालांकि ये पंचमेश हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ 4 नंबर कर्क राशि उनके लिए अच्छी नहीं है, तो भी वेनस आपको ठीक ठाक बैलेंस रिजल्ट ही देंगे। लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तब आ सकती है जब आपकी लाइफ में वेनस 15 सितंबर को 3rd हाउस में जाएंगे, तब आपको कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने पार्टनर से, क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन का हाउस होता है, एंड 3rd हाउस में केतु बैठे हुए हैं। एंड केतु को आपको पता ही होगा कि केतु जो है ना डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो मे भी आप लोगों के बीच में वो आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि वेनस एक तो पंचमेश है, दूसरा लव के कारक भी वेनस ही होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं
इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। अगर आपके चार्ट में वेनस कहीं भी डाउन है तो आप थोड़ा सा परफ्यूम यहाँ पे लगाया कीजिए और ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को ऐसे रब कर लिया कीजिए, इससे वेनस स्ट्रांग होंगे। एंड आप वेनस का कोई स्टोन भी पहन सकते हैं जिससे वेनस स्ट्रांग हो। तो आपकी पर्टिकुलर आपके चार्ट में वेनस कैसा है ये मैटर करता है, ठीक है। आप मुझको बताइएगा कमेंट में कि आपके चार्ट में वेनस की स्थिति कैसी है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपका सेकेंड हाउस यानी कि धन का भाव देख लेते हैं कि धन कैसा रहने वाला है। आपके सेकेंड हाउस से देखते हैं, आपके 11th हाउस से देखते हैं। 11th लॉर्ड आपके बनते हैं मार्स। मार्स अभी बैठे हुए हैं 4th हाउस में, ठीक है। तो 4th हाउस में एक तो मार्स का जाना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। वहाँ वो खुद को बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि 4th हाउस में मार्स जिस राशि में बैठे हुए हैं आपके चार्ट में वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ओवरऑल देख के ऐसा लग रहा है कि धन से रिलेटेड अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। बट सन जैसे ही 17th को सन ट्रैवल करने वाले 3rd हाउस में, ठीक है। एंड मर्क्यूरी अभी तक तो रेट्रोग्रेड थे तो थोड़ी परेशानी लग रही होगी, लेकिन अब मर्क्यूरी भी 11th से अपनी मतलब सही डायरेक्शन में आ गए हैं। एंड 30 ऑफ अगस्त को मर्क्यूरी ट्रैवल कर जाएंगे आपके 3rd हाउस में। मर्क्यूरी डिटैचमेंट के आपके लग्नेश भी हैं एंड ये डिटैचमेंट के डिटैचमेंट के प्लैनेट केतु के साथ बैठे हैं। तो केतु के साथ बैठने की वजह से मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा केतु कम करने की कोशिश करेंगे, हालांकि फ्रेंडली प्लैनेट है फिर भी, ठीक है। तो थोड़ा सा धन को लेकर के ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल है, चूँकि 10th हाउस में भी सैटर्न बैठे हुए हैं। तो हमने देखा भी था पेंटिकल का कार्ड आपके ग्रोथ में एंड आपके चार्ट में भी कुछ डिसीजन लेना है आपको। स्लोली आप लाइफ में ग्रो करोगे एंड आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे है आपके काम के जगह पे। एंड इसीलिए आपको धन तो मिलेगा लेकिन मेहनत के बाद मिलेगा, ठीक है। भाग्य आपका साथ देगा, ठीक है। धन भी मिलेगा, आप जो भी काम करोगे उसका रिजल्ट आपको 100% सक्सेस मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के मिलेगा, ठीक है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लव की बात कर ली, हमने मैरिज की बात कर ली, हमने धन की बात कर ली, हमने भाग्य की बात कर लिया ओवरऑल, ठीक है। हेल्थ तो आपके लग्नेश पे डिपेंड करता है, मर्क्यूरी पे। आप अपने खान पीन का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि इस ग्रहों के चार्ट ऐसे हैं, आप देख ही रहे हैं कि कभी मर्क्यूरी को जो है ना केतु से ट्रैवल करना पड़ता है ना। अक्सर ही मर्क्यूरी के साथ ऐसा होता है कि सन के साथ रह के वो कंबस्ट हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो कैपेसिटी रहती है ना वो दब जाती है। तो मर्क्यूरी का अक्सर ही सन के आसपास ही वो रोटेट करते हैं, तो इस वजह से उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो चमक है वो हमेशा दब जाती है। इस वजह से जेमिनाई को थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप एमराल्ड एक धारण कर सकते हैं इस वाली उंगली में। एमराल्ड आपको अंदर से बहुत ही मतलब मर्क्यूरी की जो एनर्जी होती है ना, जो ग्रीन लाइट एनर्जी है मर्क्यूरी की, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करा करके आपको हेल्दी रखेगी। आपको हेल्थ संबंधी हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, ठीक है। मर्क्यूरी की जाप कर सकते हैं, सबसे सस्ता उपाय होता है ओम बम बुधाय नमः, ठीक है। वेनस की जाप कर सकते हो ओम शुम शुक्राय नमः। एंड बाकी किसी भी ग्रह की जाप से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मुझको डायरेक्ट DM कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। एंड कुछ भी ऐसा हेल्प चाहिए तो ओके। और यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।